brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। तो एसवाईएल का पानी हरियाणा में हिमाचल के जरिए लाया जा सकता है। एसवाईएल का पानी हरियाणा में हिमाचल से लाने का रूट हो गया है तैयार। जी हां, हरियाणा में एसवाईएल का पानी लाने का वैकल्पिक रास्ता तैयार कर लिया गया है, जिसे अब निर्णायक मोड़ तक पहुंचाने की जरूरत है। पंजाब के रास्ते से हरियाणा में पानी लाने पर 157 किलोमीटर की दूरी बनती है। हालांकि पंजाब किसी भी सूरत में हरियाणा को पानी न देने की जिद पर अड़ा हुआ है और दलील दी जा रही है कि पंजाब सरकार ने इस बाबत अधिग्रहित जमीन किसानों को वापस कर दी है। तो ऐसे में पंजाब की बजाय अब हिमाचल प्रदेश के रास्ते महज 67 किलोमीटर की नहर बनाकर पानी लेने का रास्ता तैयार किया गया है। एसवाईएल से नालागढ़, बद्दी, पिंजौर और टांगरी के रास्ते जनसुई है डंबाला में पानी लाकर पूरे हरियाणा को वितरित किया जा सकता है। दक्षिण हरियाणा के लिए सतलुज यमुना लिंक नहर का पानी मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और भिवानी जिले में सिंचाई के लिए पानी की बहुत किल्लत है। हालांकि राज्य सरकार ने पुरानी नहरों में पानी की व्यवस्था कराई है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। इस बाबत लगभग 10 सालों से एसवाईएल का पानी हरियाणा में हिमाचल से लाने के लिए संघर्ष कर रहे एडवोकेट जितेंद्र नाथ ने क्या कुछ बताया है, जरा सुनिएगा। अब जो है स्थिति आज ये होगी कि एसवाईएल नहर पंजाब के अंदर उन्होंने ज़मीन वापस कर दी एसवाईएल प्रोजेक्ट की 15 नवंबर 2016 को। और ये एसवाईएल है क्या चीज़? रावी और ब्यास नदियों का जो पानी था सरप्लस, उस पानी को लाने के लिए 2 डैम बनाए गए थे, पंडो डैम और पौंग डैम। तो ब्यास नदी पर पंडो डैम बनाया गया 1963 में, और उस पंडो डैम से चैनल बना के एक 40 किलोमीटर का सतलुज नदी में पानी डाला गया सलापट पे, जिसके अंदर 28 किलोमीटर की सुरंग है। तो 63 में वो काम शुरू हुआ था। 17/7/1977 को वो कमीशन हो गया और वहाँ से पानी उसके ब्यास नदी का पानी सतलुज में छोड़ दिया गया। वहाँ से बहकर वो गोविंद सागर झील में आ गया भाखड़ा डैम में। भाखड़ा डैम से लेकर के और फिर वो नंगल के रास्ते अलाइनमेंट की गई एसवाईएल, जिस चैनल की अलाइनमेंट की गई ताकि वो हरियाणा के अंदर पानी आ सके, वो सतलुज और यमुना लिंक नहर के नाम से जाना गया था, जो करीब जिसमें पंजाब के रास्ते जो नहर है वो 156 किलोमीटर पड़ती है और 92 किलोमीटर हरियाणा प्रदेश के अंदर। तो 1978 में हरियाणा प्रदेश ने अपनी नहर बना ली 80 तक, और पंजाब में कपूरी गांव जो है वहाँ पर मिसेस इंदिरा गांधी ने उसका फाउंडेशन स्टोन रखा था। लेकिन पंजाब के किसानों को ये भय था कि भाई हमारे यहाँ सेम आ जाएगी, भाखड़ा में लाइन पहले चल रही है इस अलाइनमेंट से, इसलिए वो विरोध कर रहे थे कि भाई हमारे 1500 गांव वाटर लॉक्ड हो जाएंगे, पानी भर जाएगा उनके अंदर और हमारे विस्थापित हो जाएंगे। उस समय पंजाब के लोगों पंजाब के किसानों ने ये मांग की कि भाई इस नहर को इस पानी को तुम, हमें विरोध नहीं है हरियाणा में जाने का, जनता की ये मांग थी वहाँ की, इसको वहाँ से शिवालय की फुट हिल्स से लेके जाओ आप, यानी कि चंडीगढ़ के ऊपर से नॉर्थ से। तो वो एजिटेशन था, उसमें वो आंदोलन किया उन्होंने इसको रोकने के लिए, और उसका नतीजा ये हुआ कि धर्मयुद्ध की वजह से काम रुक गया। फिर 85 में जब सरजीत सिंह बरनाला सीएम बने और इसी वादे पे बने कि भी हम शिवालय की फुट हिल्स से लेके जाएंगे, तो सुरजीत सिंह बरनाला ने बुलाया। सुरजीत सिंह बरनाला जी के पास गए राज्यपाल किसान यूनियन के लीडर जो आज इसमें किसान आंदोलन में थे, उन्होंने आंदोलन किया था भारतीय किसान यूनियन ने, और सतार वाला एक गवर्नर थे, उन्होंने उपल कमेटी बनाई थी। उसने उस मांग के ऊपर कमेटी ने डिसाइड किया कि भाई ये फिजिबल रास्ता है, इससे अगर शिवालय की फुट हिल्स से भी अगर नहर निकलती है एसवाईएल तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उस वक्त 30 करोड़ रुपए के करीब खर्चा आना था। तो इस बात को लेकर जब सुरजीत सिंह बरनाला जी के पास गए सब सीएम के पास, और लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो पंजाब से ही निकालेंगे। तो इस चीज़ का फिर विरोध हो गया, फिर दोबारा से तो विरोध हुआ, तो फिर आंदोलन शुरू हो गया। पथरी जाटान है लुधियाना के अंदर 1986 में, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी रैली हुई। तो प्रकाश सिंह बादल ने वहाँ डिक्लेयर किया कि हमारे पास पानी ही नहीं है, हम देंगे कहाँ से, ये वो जो आज ये सीएम भगवत मान कह रहे हैं कि पानी ही नहीं है। तो वो नतीजा ये हुआ कि 1990 में जब काम चल रहा था तो वहाँ पे किलिंग्स हो गई, एक सुपरिटेंडेंट इंजीनियर को मार दिया और उसके चीफ इंजीनियर की डेथ हो गई, बीबीएमबी के जो थे, और 22 मजदूर जो काम कर रहे थे बिहार के जो मजदूर नहर के ऊपर, उनको मार दिया गया था।
समय आंदोलन में ये किया गया पंजाब के लोगों के द्वारा ही। पंजाब के जो एक्सट्रीमिज़म चल रहा था उन दिनों, उग्रवाद था, तो वहाँ पे विरोध की वजह से फिर उग्रवाद के दौरान ये काम हो गया। उसके बाद ये बंद पड़ा है काम वहाँ पे। 96 में फिर सरकार 96 में फिर भारत हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में केस किया। सुप्रीम कोर्ट ने फिर 2002 में फैसला किया कि भाई ये मंजूर होना चाहिए पानी, एसवाइल, इसी एसवाइल के माध्यम से पानी आना चाहिए। लेकिन 2004 में फिर इन्होंने ट्रीटी भंग, पूरी विधानसभा बुला के पंजाब सरकार ने, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उस सारे समझौते रद्द कर दिए। उन समझौतों के ऊपर फिर राष्ट्रपति के पास गई। राष्ट्रपति जी ने फिर सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी राय दी कि ये जो फैसला है वो ठीक है, और जो पंजाब विधानसभा ने जो बिल पास किया है वो रद्द किया जाता है। तो 2016 में जब फैसला आया ये, तो उस फैसले के इमीडिएटली जो स्टेटस को था उस स्टेटस को एक्सटेंड नहीं हुआ था। तो 15 नवंबर 2016 को पंजाब सरकार ने जो एसवाइल प्रोजेक्ट की जितनी भी ज़मीन थी, 5000 एकड़ ज़मीन थी, उस ज़मीन को 17,500 किसान, 17,850 किसानों को या उनके मालिकों को वापस लौटा दी, और ये कह के लौटा दी कि भी तुम्हारा जो मुआवजा था वो माफ़ किया जाता है। 10-10 हज़ार रुपये पर एकड़ उनको दे दिया कि तुम इसको लेवल कर दो। तो आज स्थिति ये है कि वहाँ पे एसवाइल प्रोजेक्ट नाम की पंजाब ने फिर एफिडेविट दिया अगले फरवरी मार्च में 2017 में सुप्रीम कोर्ट में कि भी हमारे पास एसवाइल प्रोजेक्ट की कोई ज़मीन नहीं है। प्रैक्टिकली ये है कि आज पंजाब के अंदर से नहर लाना कोई पॉसिबल ही नहीं है, और न कोई बात है उसमें। तो फिर इसका समाधान क्या है? इसका समाधान के लिए फिर प्राइम मिनिस्टर ने बयान दिया था 2018-15 में, और गडकरी जी ने भी दिया था कि भाई पंजाब से जो पंजाब पाकिस्तान में जो पानी जा रहा है हमारा 50 लाख एकड़ ज़मीन का पानी जा रहा है। हरियाणा की ज़रूरत है 35 लाख किले, जो रिक्वायरमेंट 3.5 मिलियन एकड़ फीट पानी। तो ये पानी सारा अनयूटिलाइज होकर पाकिस्तान में जा रहा है। 3 नदियों का, रावी, ब्यास और सतलुज, जो भारत के हिस्से में आई हुई है, जिनका 100% 100% यूटिलाइजेशन भारत का अधिकार है इसमें करना, उसका भी हम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। तो ये इसलिए हमने एक प्राइम मिनिस्टर की बात को देखते हुए हमने इस पर रिसर्च शुरू की। पानी तो डाइवर्ट किया जा सकता है, वो तो लाएंगे कहाँ से, पंजाब तो लाने नहीं देगा। तब मैंने रिसर्च किया उसके ऊपर, रिसर्च करके फिर हमने एक नया रास्ता ढूंढा, पंजाब बाईपास। वो भाखड़ा डैम से जब सतलुज निकलती है, क्योंकि भाखड़ा डैम में तो रावी व्यास का पानी आ गया, जब सतलुज नदी निकलती है तो भाखड़ा डैम से पंजाब बॉर्डर जो पड़ता है वो 11 किलोमीटर है। तो 11 किलोमीटर की जो धरती है, ज़मीन है, वो हिमाचल प्रदेश की टेरिटरी पड़ती है। उस हिमाचल प्रदेश से के टेरिटरी से हम वहाँ पर जो गांव नेला गांव है, पॉइंट जो हमने बनाया, नेला से समतेहन, जगोबान, गुरु का लाहौर, नालागढ़, फिर नालागढ़ से फिर बद्दी, बद्दी से फिर पिंजौर, यहाँ पे तीनों स्टेटों की सीमाएं मिलती हैं, बॉर्डर मिलते हैं, पंजाब का, हरियाणा का और हिमाचल का। वहाँ पे एक खोखर गांव है, उस खोखर गांव में मिल जाएगी वो ज़मीन। तो ये जो रास्ता है केवल 67 किलोमीटर का है, और समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो 1160 फुट की है, और जहाँ पे नीचे जो हरियाणा के अंदर जो नहर बनी हुई है एसवाइल, वो है 823 फुट अबव सी लेवल, यानी कि 300 मीटर का डाउनफॉल है, डाउन स्ट्रीम है। 1 किलोमीटर में केवल 8 इंच की फ्लो चाहिए, फ्लो करने के लिए पानी को स्लोप चाहिए, यानी कि 300 फुट में कितना ही पानी हम डाउन रेगुलर जो ग्रेविटी के हिसाब से चलता है वो आ सकता है पानी। तो इसलिए यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी बनेगा, जिसमें 1000 मेगावाट बिजली पैदा हो सकती है, हो जाएगी। और जब हाइड्रो इलेक्ट्रिक बिजली पैदा होती है तो उसमें सरकार, वर्ल्ड बैंक और जो स्कीमें हैं उसके अंदर गवर्नमेंट का कोई पैसा नहीं लगता। और जो एस्टीमेट जो हमने बनाया था इसका, वो है 4200 करोड़ रुपए का, इस हरियाणा के बॉर्डर तक का। 4200 करोड़ रुपए के अंदर ये ज़मीन, ये सारा बन के तैयार हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे है बैरानी धरती, बैरन लैंड है, और पॉपुलेशन भी बिल्कुल ही कम है। और उस इलाके में भी जब बनेगा तो हिमाचल के, हमने हमारे साइंटिस्ट जो थे हॉर्टिकल्चर के, उनसे एग्जामिन करवाया था, तो करीब 700 किलोमीटर में, स्क्वायर किलोमीटर एरिया में हॉर्टिकल्चर डेवलप हो जाएगा। वहाँ पे बहुत ज़्यादा नहर आने से, ये नहर बनेगी तो
और हिमाचल प्रदेश को फ़ायदा होगा, प्लस चंडीगढ़ के बिल्कुल साथ लगता है, हिमाचल के साथ लगता है, तो टूरिज़्म भी बहुत डेवलप होगा, बहुत डेवलप्ड एरिया हो जाएगा वो वाटर की वजह से। तो फिर आपने ये आगे अपना पूरा प्लान सर किन किन को बताया और क्या रहा फिर? ये पूरा प्लान हमने फिर 2016 में जब फर्स्ट टाइम मुख्यमंत्री, हरियाणा के गवर्नर, पंजाब के गवर्नर, हिमाचल के गवर्नर, इन सबको हमने प्रपोजल दिया और अप्रैल में फिर हमने सुप्रीम कोर्ट में मैंने याचिका दायर की PIL कि इसमें इस तरह इस रूट से काम किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने बाद में जो मेन केस के अंदर ऑब्जर्वेशन दिया तो उन्होंने यही दिया कि भाई अगर कोई रूट नया मिलता है, अगर कोई रास्ता अवेलेबल है तो दैट शुड बी कंसीडर। ये ऐसा नहीं है कि हम एक हमारे फैसले के ऊपर स्टिक हैं कि भी SYLY पंजाब से ही हो। ये दूसरा अगर कोई रास्ता अल्टरनेट मिलता है इस डिग्री को इम्प्लीमेंट करने के लिए तो इसको विचार किया जा सकता, करना चाहिए और करना चाहिए, किया जाना चाहिए। तो उसमें फिर भाखड़ा नंगल कॉम्प्लेक्स से जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है और प्लस BBMP की इंस्ट्रक्शंस हैं, तो BBMP इंश्योर करेगा हर स्टेट को जिसका जो शेयर बनता है। जैसे अब पंजाब ने पानी रोक लिया तो पंजाब यूनिलैटरली पानी नहीं रोक सकता, उसके पास कोई अधिकार नहीं है। इसलिए क्योंकि ये जो काम है वो BBMP का है, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड का है। ये 9.2 9.1 सेक्शंस में आर्टिकल जो इनके कि भाई रेस्पेक्टिव स्टेट जिस जिसका शेयर है उनको इंश्योर करेगा कि भाई तुम्हें पानी पूरा मिल गया है। ये BBMP का काम है। तो भाखड़ा नंगल कॉम्प्लेक्स से जहाँ हमने नीला जगह बताई है, अगर हम वहाँ से अपना पानी ले ड्रॉ करते हैं तो इसमें कोई वायलेशन नहीं है किसी किस्म का, लीगली और टेक्निकली वो सही है एकदम। जो गाइडलाइंस हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस हैं और ट्रीटी है जो संधि है 1984 की, 87 की, ये जितने भी हैं उसका कोई वायलेशन है उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की जो भावना है कि पानी आना चाहिए वो पूरा हो जाएगा। और बहुत सारे पॉलिटिकल दलों ने भी कोशिश की कि SYL का पानी हरियाणा को मिले। इनेलो तो आज तक सड़कों पे नजर आती इसी मुद्दे मसले को लेके। तो आपकी बात हुई मनोहर लाल खट्टर साहब से इस मामले पे अभी तक? जी बिल्कुल, हमने 2019 में मनोहर लाल खट्टर साहब के रेजिडेंस, ऑफिशियल रेजिडेंस जो है उनका, वहाँ पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, ACS थे मिस्टर रस्तोगी, मिस्टर खुल्लर थे और जितने भी चीफ इंजीनियर्स थे हरियाणा गवर्नमेंट के, प्लस सेंट्रल वाटर कमीशन के जो MD हैं वेबकॉस के मिस्टर अनिल अरोड़ा, ही वाज आल्सो प्रेजेंट ओवर देयर, वो भी थे वहाँ पे और उनके समक्ष ही हमने सारी प्रेजेंटेशन रखी थी और वो सारे एग्री थे कि भाई ये ठीक है, इस पर हमें काम करना चाहिए। तो बाद में 2019 में जब सारी चीज़ पे एग्री हो गए थे वो, फिर मनोहर लाल खट्टर जी और उनकी बात हुई 2023 में हिमाचल के चीफ मिनिस्टर से, सुक्खू जी से, कि उन्होंने प्रपोजल बताया सारा, तो उन्होंने सुक्खू जी ने यस कर दिया कि हम तैयार हैं ज़मीन देने के लिए, आप बना लो रास्ता। तो अब ये पॉलिटिकल फिर इलेक्शन आ गए और आ गए, तो उसके बाद फिर वो मामला आगे बढ़ा नहीं। तो ये स्थिति ये है कि सैद्धांतिक तौर पे हिमाचल सरकार ने मंजूरी दे दी है हमारे प्रोजेक्ट को कि ये टेक्निकली और पॉलिटिकली और हर चीज़ में फिजिबल है, हरियाणा को पूरे का पूरा पानी मिल सकता है।